बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है इनवाइटिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग इनविटेशन। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को इनविटेशन दिया जाता है और कैसे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर मना किया जाता है। तो अक्सर हमें लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे फिर वो पार्टी हो, रिसेप्शन हो, वेडिंग हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो। कभी ना कभी तो हमें लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमें यही जानना है कि कैसे इनविटेशन दिया जाता है, या फिर अगर आपको कोई इनविटेशन देता है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिफ्यूज़ करेंगे। और अगर आप उसे रिफ्यूज़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे। आपको इस तरह से रिफ्यूज़ करना होगा या फिर आपको इस तरह से मना करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ डायलॉग्स देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा फॉर्मल डायलॉग। तो यहाँ हमारे पास दो कैरेक्टर है, सुरेखा एंड टीचर। तो इस डायलॉग के ज़रिए हमें ये देखना है कि कैसे सुरेखा अपने टीचर को पार्टी में इनवाइट करती है और किस तरह से टीचर उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करती है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डायलॉग है सुरेखा का। सुरेखा कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। तो बेसिकली सुरेखा ने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया है, जिसका जवाब देते हुए टीचर कहती है, गुड मॉर्निंग सुरेखा, यू लुक हैप्पी टुडे, एनीथिंग स्पेशल। मतलब टीचर भी उसे जवाब में गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है कि आज आप बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास है क्या। तो सुरेखा इसी का जवाब देते हुए कहती है, यस मैम, वी आर हैविंग अ हाउस पार्टी एट 8 o'clock ऑन संडे, वुड यू बी एबल टू कम फॉर लंच। द एड्रेस इज 172 7th क्रॉस, सेकेंड ब्लॉक, जयानगर, नियर विजया कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरेखा कहती है कि यस मैम, यानी कि खुशी की तो बात है, क्योंकि हमने एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की है संडे को 8 बजे। तो क्या आप लंच के लिए आ सकेंगी। और उसने बाद में एड्रेस बताया है 172 7th क्रॉस, सेकेंड ब्लॉक, जयानगर, नियर विजया कॉलेज। तो इसी का जवाब देते हुए टीचर कहती है, आईड लव टू कम सुरेखा, थैंक यू, शैल आई बी देयर अराउंड 1। तो टीचर ये कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी में आना ज़रूर पसंद करूंगी, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, पर क्या मैं आपकी पार्टी में 1 बजे के आसपास आ सकती हूँ। तो इसी बात का रिप्लाई देते हुए सुरेखा कहती है, यस मैम, इट विल बी सिंपली वंडरफुल इफ़ यू कुड कम, थैंक यू मैम। मतलब यहाँ पे सुरेखा ये कहती है कि ठीक है मैम, लेकिन आप ज़रूर आइएगा, आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, थैंक यू। तो टीचर भी इसका रिप्लाई देते हुए कहती है, योर वेलकम सुरेखा। तो अब आपने देखा कि किस तरह से सुरेखा ने अपनी टीचर को इनविटेशन दिया और किस तरह से टीचर ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉर्मल इनविटेशन। तो हमारा पॉइंट नंबर 1, हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनफॉर्मल इनविटेशन आप ओरली तो दे सकते हैं, बट आमतौर पर फॉर्मल इनविटेशन रिटर्न में ही दिया जाता है। जैसे कि कोई वेडिंग कार्ड, वो आपको रिटर्न में ही देना पड़ता है। जबकि आप बर्थडे इनविटेशन ओरली भी दे सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल इनविटेशन कहलाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो आमतौर पर हम उस सामने वाले व्यक्ति को उस प्रोग्राम के बारे में बताकर शुरू करते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को अगर प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो ये सब बातें आप दिए गए तरीके से बोल सकते हैं या फिर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आई विल बी हैप्पी टू, या फिर वुड यू लाइक टू कम, या फिर विड लाइक यू टू जॉइन टू अस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, हमारा पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें उस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स देनी पड़ती है। तो वो सारी डिटेल्स कुछ इस ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे कि पहले आप बताएंगे डेट, देन आप बताएंगे टाइम, देन आप बताएंगे वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि एड्रेस। देन हमारा पॉइंट नंबर 4, हमारा पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब आपको कोई इनवाइट करता है तो आपको उस व्यक्ति को थैंक्स बोलना चाहिए। और अगर आप उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो आपको हमेशा वो इनविटेशन थैंक्स बोलकर ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि थैंक यू, या फिर आई विल बी हैप्पी टू बी प्रेजेंट, यानी कि मुझे वहाँ आकर खुशी होगी, इस तरह से। देन हमारा पॉइंट नंबर 5, हमारा पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आपको इनविटेशन देते समय सामने वाला व्यक्ति डिटेल्स देना भूल जाए, तो आप सारी डिटेल्स यानी कि टाइम, डेट, वेन्यू, ये सब पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको सही से सुनाई ना दे या फिर आपने सुना ना हो तो आप उसे रिपीट भी करवा सकते हैं। जैसे कि शैल आई कम अराउंड ओ क्लॉक, यानी कि क्या मैं इसी समय पे आ सकता हूँ। या फिर कुड यू रिपीट द एड्रेस प्लीज़, यानी कि क्या आप एड्रेस रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। देन है हमारा पॉइंट नंबर 6, हमारा पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी सेलिब्रेशन, जैसे कि शादी, बर्थडे पार्टी या फिर प्रमोशन
इन सब चीज़ों का इनविटेशन देने आया हो तो आपको हमेशा वो इनविटेशन सामने वाले व्यक्ति को कंग्रेचुलेट करके एक्सेप्ट करना चाहिए। देन है हमारा पॉइंट नंबर 7। हमारा पॉइंट नंबर 7 ये है कि जब कोई आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करता है तो आपको उसे थैंक्स कहना चाहिए। उनके इनविटेशन एक्सेप्ट करने पर आपको खुशी व्यक्त करनी चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, यानी कि हम आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉर्मल इनविटेशन। देन अब हम देखेंगे इनफॉर्मल डायलॉग। तो यहाँ हमारे पास दो कैरेक्टर है, नेहा एंड नितेश। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे नेहा अपने कजिन नितेश को अपने बाकी भाइयों के साथ वैकेशन पे आने के लिए इनवाइट करती है और किस तरह से नितेश जो है वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला डायलॉग है नेहा का। नेहा ये कहती है, व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज, यानी कि मतलब नेहा ये पूछती है नितेश से कि इस सर्दियों की छुट्टियों में आप क्या कर रहे हैं। तो नितेश ये कहता है कि नथिंग इन पर्टिकुलर, मतलब कि कुछ खास नहीं। तो इसी बात पे नेहा कहती है कि अमर एंड आई आर गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन, हाउ अबाउट कमिंग विद अस, यानी कि अमर और मैं घूमने जा रहे हैं, हमारे साथ आने के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इसी बात पे नितेश कहता है कि ओ यस थैंक्स आई लव टू, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि थैंक यू, मैं आप सभी के साथ आना पसंद करूंगा, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं। तो नेहा बताती है कन्याकुमारी। नितेश कहता है दैट विल बी लवली, यानी कि ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसी बात पर नेहा कहती है, आई एम ग्लैड यू विल जॉइन अस, इट विल बी फन, यानी कि मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ आएंगे और बहुत मज़ा भी आएगा। तो ये तो था हमारा इनफॉर्मल डायलॉग। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इनफॉर्मल डायलॉग। तो हमारा पॉइंट नंबर 1, हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करते हैं कि जिसे आप अच्छे से जानते हो, तो आप उसे कुछ इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कि हाउ वुड यू लाइक टू जॉइन अस, यानी कि क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे, या फिर कैन यू मेक इट, यानी कि क्या आप आ पाएंगे, इस तरह से। देन है हमारा पॉइंट नंबर 2। हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप इनफॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्ट करते समय श्योर, आईड लव टू या फिर ग्रेट, इन सारे एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारा पॉइंट नंबर 3। हमारा पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप इनफॉर्मल सिचुएशन में सामने वाले व्यक्ति को हेल्प या फिर कोई चीज़ भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट शुड आई ब्रिंग, यानी कि मुझे क्या लाना चाहिए, या फिर नीड एनी हेल्प, यानी कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है क्या, इस तरह से। तो ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो अब हम देखेंगे हाउ टू रिफ्यूज़ एन इनविटेशन, कैसे किसी इनविटेशन को मना किया जाए। तो आइए इन्हें डायलॉग की मदद से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक फॉर्मल डायलॉग है। तो बेसिकली यहाँ दो कैरेक्टर है, राज एंड बॉस। तो इस डायलॉग के जरिए हमें ये देखना है कि कैसे राज अपने बॉस को अपनी सिस्टर की शादी के लिए इनवाइट करता है और किस तरह से बॉस जो है वो राज का इनविटेशन रिफ्यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डायलॉग है राज का। राज ये कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन, यानी कि राज जो है वो बॉस को विश करता है गुड मॉर्निंग और पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसी बात का रिप्लाई करते हुए बॉस राज से कहते हैं, गुड मॉर्निंग राज, प्लीज़ कम इन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यानी कि बॉस राज से कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाओ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो राज ये कहता है कि सर आई हैव कम टू इनवाइट यू टू माई सिस्टर्स वेडिंग रिसेप्शन ऑन 21st, यानी कि राज ये कहता है कि मैं आपको इन्वाइट करने के लिए आया हूँ मेरी सिस्टर की वेडिंग रिसेप्शन में, जो कि 21st को है। तो इसी बात का रिप्लाई देते हुए बॉस कहते हैं, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, आई विश आई कुड हैव कम बट आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू, आई वोंट बी इन टाउन, यानी कि बॉस यहाँ पे ये कहते हैं कि इनविटेशन के लिए शुक्रिया, काश कि मैं आ पाता लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं उस समय शहर में नहीं हूँ, इस तरह से। तो इसी बात पर राज ये कहता है कि आई वॉज होपिंग यू वुड बी देयर टू ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल बट इट डजेंट मैटर, आई अंडरस्टैंड सर, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा था कि आप न्यूली मैरिड कपल को ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ मौजूद होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो इसी बात का रिप्लाई देते हुए बॉस ये कहते हैं कि आई विश योर सिस्टर अ वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी कि मैं आपकी बहन के लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। तो इसी बात का रिप्लाई देते हुए राज कहता है, थैंक यू सर। तो ये तो था हमारा एक फॉर्मल डायलॉग, जहाँ हमने देखा कि कैसे इनविटेशन दिया गया और किस तरह से इनविटेशन रिफ्यूज़ किया गया। तो अब हम देखने वाले हैं इनफॉर्मल डायलॉग, जहां हमारे पास दो कैरेक्टर है, वंश एंड रेणु। तो इस इनफॉर्मल डायलॉग के जरिए हमें ये समझना है कि कैसे वंश अपनी नेबर रेणु को फैमिली आउटिंग के लिए इनवाइट करता है और किस तरह से रेणु इस इनविटेशन को रिफ्यूज करती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला डायलॉग है वंश का। तो वंश ये कहता है, वी आर गोइंग टू द जू ऑन संडे, वुड यू लाइक टू कम। तो वंश ये पूछता है कि हम संडे को जो है वो जू जा रहे हैं, तो क्या आप आना पसंद करेंगी।
तो इसी बात पे रेणु ये कहती है कि सॉरी बट आई हैव टू गो टू अ वेडिंग, यानी कि मैं आना तो चाहती थी बट मुझे एक शादी अटेंड करनी है, मुझे किसी वेडिंग में जाना है। तो इसी बात पर वंश ये कहता है कि व्हाट अ पिटी, वी विल मिस यू, यानी कि कितनी अफसोस की बात है कि तुम नहीं आओगी, लेकिन हम तुम्हें मिस ज़रूर करेंगे। तो इसी बात पे रेणु ये कहती है कि टेल मी ऑल अबाउट इट ऑन मंडे, यानी कि तुमने वहाँ पे क्या-क्या किया, तुमने किस तरह से एन्जॉय किया, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे मंडे को ज़रूर बताना। तो इसी बात पे वंश ये कहता है श्योर, बाय, और रेणु भी कहती है बाय। तो ये तो था हमारा इनफॉर्मल डायलॉग। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्यूजिंग एन इनविटेशन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप किसी व्यक्ति का इनविटेशन एक्सेप्ट ना कर पाए तो आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे कि आई वुड हैव बीन ग्लैड टू कम बट आई एम सॉरी आई कांट, यानी कि मैं आना तो चाहता था लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा, इस तरह से। देन है हमारा पॉइंट नंबर टू ये है कि आपको हमेशा कोई रीज़न देकर ही इनविटेशन रिफ्यूज़ करना चाहिए। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्यूजिंग एन इनविटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।